अंधेरा गहरा हो चुका था। बावड़ी का पानी आज एकदम शांत नहीं था, बल्कि उसमें भयंकर उबाल आ रहा था। वैद्य जी ने बावड़ी के किनारे हवन कुंड बनाया और आग जलाई। स्वाहा स्वाहा। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड थी। कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। गांव के बीचों बीच पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मुखिया जी के चबूतरे पर अलाव सुलग रहा था। सन्नाटे में लकड़ियों के चटकने की आवाज चट चट गूंज रही थी। आज की रात आम नहीं है रधू। मेरी बाईं आंख सुबह से फड़क रही है। और उस बरगद की चोटी को देख, वो उल्लू आज बोल नहीं रहा, बस एक टक नीचे घूर रहा है। जब पक्षी खामोश हो जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि हवा में मौत की गंध है। काका, तुम और तुम्हारे ये पुराने शकुन अपशकुन। 21वीं सदी आ गई है, दुनिया चांद पर घर बना रही है और हम उल्लू के डर से घर में दुबक जाएं। मेरी गाय गौरी दर्द से पागल हो रही है। उसका बच्चा पेट में फंस गया है। अगर मैं डॉक्टर नहीं लाया तो वो मर जाएगी। रधु की आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों था। गौरी गाय उसके लिए जानवर नहीं, परिवार थी, उसके पिता की आखिरी निशानी। पर रधु भाई, बिशनपुर जाने के लिए काली घाटी से गुजरना होगा। पक्की सड़क तो बाढ़ में बह गई और आज अमावस है भाई। काली घाटी में आज के दिन निशिदक सुनाई देती है। जो सुन लेता है वो रास्ता भूल जाता है। निशिडाक हो या साक्षात यमराज, मुझे कोई नहीं रोक सकता। बिल्लू, अगर तुझे डर लग रहा है तो जा रजाई में मुंह छिपा ले, मैं अकेला जाऊंगा। रघु गुस्से में अपने घर की तरफ मुड़ा। हरिया काका ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो जानते थे कि रघु पत्थर का लकीर है। एक बार ठान लिया तो पीछे नहीं हटेगा। काका बस धीमे स्वर में बुदबुदाए, जा रहा है, पर जो वापस आएगा, क्या वो वही रधु होगा? रधु ने घर के अंदर जाकर अपनी पुरानी लालटेन उठाई, कांच को कपड़े से साफ किया, माचिस जलाई और बत्ती को थोड़ा तेज किया। फिर उसने कोने में रखी अपनी लाठी उठाई। ये बांस की ठोस लाठी थी, जिसे सालों तक सरसों के तेल में पकाया गया था। इसके सिरे पर लोहे की मुठिया लगी थी। रधु ने सिर पर गमछा बांधा। हे बजरंगबली, गौरी की रक्षा करना, मैं डॉक्टर को लेकर ही लौटूंगा। जब रधु बाहर निकला तो गांव सो चुका था। दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। उसने गहरी सांस ली और अंधेरे रास्ते पर कदम बढ़ा दिए। गांव की सीमा खत्म होते ही काली घाटी का जंगल शुरू हो गया। यहां तापमान अचानक 4-5 डिग्री गिर गया। पेड़ों की शाखाएं ऊपर आपस में मिल गई थीं, जिससे एक प्राकृतिक सुरंग बन गई थी। यहां दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन को नहीं छू पाती थी। रधु के जूतों की आवाज खच 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 उस भारी सन्नाटे को तोड़ रही थी। उसके दिमाग में बिल्लू और काका की बातें गूंज रही थीं, लेकिन उसने सिर झटक दिया। उसे सिर्फ अपनी गाय का दर्द याद था। करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद रधु एक पुराने इमली के पेड़ के पास पहुंचा। ये पेड़ बदनाम था। कहते थे आजादी से पहले यहां विद्रोहियों को फांसी दी गई थी। उनकी आत्माएं आज भी मुक्ति मांगती थीं। रधु जैसे ही पेड़ के नीचे से गुजरा, उसकी लालटेन की लौ अचानक फड़फड़ाने लगी। हवा तो बंद थी, फिर लौ क्यों हिल रही थी? और अचानक लौ का रंग पीले से नीला हो गया। अरे, तेल तो पूरा है, ये हवा कहां से आ रही है? पत्ता तो हिल नहीं रहा। तभी पेड़ के ऊपर से बहुत ही धीमी, सूखी और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज आई। पानी, पानी दे दे। रधु का कलेजा एक पल के लिए मुंह को आ गया। उसने ऊपर देखने की गलती नहीं की। उसे पता था कि अगर ऊपर देखा तो हिम्मत टूट जाएगी। उसने जय श्री राम बोला और अपने कदम तेज कर दिए। थोड़ा आगे जाने पर रास्ता 2 भागों में बंटता था। एक रास्ता सीधा बिशनपुर जाता था और दूसरा पुरानी बावड़ी की तरफ। रधु को सीधा रास्ता लेना था, लेकिन तभी उसकी लालटेन की रोशनी एक विशाल गिरे हुए पेड़ पर पड़ी। एक पुराना पीपल का पेड़ जड़ से उखड़कर सड़क के बीचों बीच गिरा था। रास्ता पूरी तरह बंद था। धत तेरी की, अब मुझे बावड़ी वाले रास्ते से घूम कर जाना पड़ेगा, मतलब 2 किलोमीटर और ज्यादा। उसने मजबूरी में बावड़ी वाला संकरा रास्ता पकड़ा।
ये रास्ता कांटों और झाड़ियों से भरा था। चलते चलते रधु को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई चल रहा है। आवाज ऐसी थी जैसे कोई गीले पैरों से चल रहा हो, जबकि जमीन सूखी थी। रधु एकदम से रुका, पीछे की आवाज भी रुक गई। रधु चला तो पीछे की आवाज भी चली। कौन है? सामने आ, मैं रधु हूं, हड्डियों का चूरा बना दूंगा। कोई जवाब नहीं, बस झाड़ियों के हिलने की सरसराहट। रधु फिर से आगे बढ़ा। तभी उसके बिल्कुल कान के पास किसी ने ठंडी हवा फेंकी और फुसफुसाया, रधु, बीड़ी है क्या? उसने चारों तरफ लालटेन घुमाई, कोई नहीं था, लेकिन हवा में सड़े हुए मांस और कच्ची तंबाकू की गंध फैल गई। वहम है, ये सिर्फ मेरा वहम है, थकान हो गई है। उस पल भर की रोशनी में उसे झाड़ियों के बीच तो लाल आंखें दिखाई दी। वो आंखें जमीन से करीब 7 फुट की ऊंचाई पर थीं। रधु ने अब सोचना बंद कर दिया और दौड़ना शुरू कर दिया। वो तब तक नहीं रुका जब तक पुरानी बावड़ी का चबूतरा नहीं आ गया। वहां उसे एक राहत भरी लेकिन अजीब चीज दिखाई दी। बावड़ी के चबूतरे पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके सफेद बाल बिखरे हुए थे। उसके सामने पत्तलों में खाना रखा था, चावल और गुड़। वो सिसक सिसक कर रो रही थी। बेटा, ओ बेटा, मेरे बेटे के लिए खाना लाई थी, वो आया नहीं, जंगल में खो गया। तुम खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। वो हाँप रहा था। उसे लगा शायद ये कोई पागल औरत है जो जंगल में रहती है, लेकिन खाने का नाम सुनते ही रधु को अचानक बहुत जोर की भूख लगी। इतनी भूख कि पेट में दर्द होने लगा। ये सामान्य भूख नहीं थी, ये माया थी। माई, मैं जल्दी में हूं, मुझे जाने दो। बस एक और खा ले बेटा, गुड़ वाला भात है, तेरी माँ भी तो तुझे ऐसे ही खिलाती थी ना। मां का जिक्र सुनते ही रधु का मन पिघल गया। वो मंत्र मुक्त सा आगे बढ़ा। उसने पत्तल से चावल उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। लालटेन की रोशनी पत्तल पर पड़ी। रधु की आंखें फटी रह गईं। चावल सफेद नहीं थे, वो सफेद कीड़े, मैगेट्स थे जो कुलबुला रहे थे। और वो गुड़, वो जमा हुआ काला बदबूदार खून था। तू कौन है डायन? वो बुढ़िया धीरे धीरे खड़ी हुई। उसकी कमर जो झुकी हुई थी सीधी होने लगी। हड्डियों से कड़क कड़क की आवाज आ रही थी। देखते ही देखते वो बुढ़िया एक 7 फुट के साए में बदल गई। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसका चेहरा सपाट था, कोई नाक नक्श नहीं, और उसने जो साड़ी पहनी थी उसके नीचे उसके पैर उल्टे थे, एड़ियां आगे और पंजे पीछे। खाना ठुकरा दिया रधु, अब तुझे ही मेरा खाना बनना पड़ेगा। रघु अपनी जान बचाने के लिए पीछे हटा, लेकिन पीछे बावड़ी की गहरी खाई थी। सामने वो छलावा खड़ा था। रघु फंस चुका था। हे हनुमान जी, रक्षा करो। रघु ने अपनी लाठी उठाई और पूरी ताकत से उस साए पर वार किया, लेकिन लाठी उसके शरीर से ऐसे पार हो गई जैसे वो धुएं का बना हो। छलावा हंसा। उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी। लकड़ी? तू मुझे लकड़ी से मारेगा? छलावे ने अपना हाथ बढ़ाया। उसका हाथ रघु की गर्दन तक लंबा होता चला गया। रघु ने अपनी जलती हुई लालटेन उठाई और पूरी ताकत से उस छलावे के सीने पर दे मारी। लालटेन का कांच टूटा और केरोसिन छलावे के कपड़ों पर बिखर गया। आग लग गई। छलावा चीखा। उसकी चीख इंसान की नहीं बल्कि किसी जंगली जानवर जैसी थी। आग चला दिया। रधु वहां एक पल नहीं रुका। वो अंधेरे में ही बिना लालटेन के झाड़ियों को चीरता हुआ पागलों की तरह भागा। कांटे उसके चेहरे को छील रहे थे, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसे बस भागना था। उसे नहीं पता था कि वो बिशनपुर की तरफ जा रहा है या वापस मुक्तापुर। वो बस मौत के उस घेरे से बाहर निकलना चाहता था। रधु कैसे भागा उसे खुद होश नहीं था। कांटे उसके कपड़ों को फाड़ चुके थे, पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन वो रुका नहीं। करीब 1 घंटे की दौड़ के बाद उसे एक बिशनपुर गांव की सीमा पर एक झोपड़ी के बाहर जलती हुई डिबरी यानी छोटा दिया दिखाई दी। ये वैद्य शंभू की कुटिया थी।
शंभू काका जड़ी बूटियों के जानकार थे और आसपास के 10 गांवों में उनका नाम था। रधु ने हाफते हुए कुटिया का लकड़ी का दरवाजा खटखटाया। ठक ठक ठक। वैद्य काका, काका दरवाजा खोलो, अनर्थ हो गया है, मेरी गाय मर रही है। अंदर से खड़खड़ाहट हुई और एक बूढ़ा आदमी जिसने सफेद धोती पहनी थी और कंधे पर अंगोछा रखा था बाहर आया। हाथ में लालटेन थी। रधु की हालत, फटे कपड़े, खून और पसीना देखकर वैद्य जी की नींद उड़ गई। अरे रधु, इतनी रात को और ये क्या हालत बना रखी है बेटा? किसी जानवर ने हमला किया क्या? काका, जानवर होता तो मैं निपट लेता। जो जंगल में है वो इंसान नहीं है। आप बस अपनी दवा की पोटली उठाइए, हमें अभी मुक्तापुर चलना है। गौरी पेट के दर्द से तड़प रही है। इतनी रात को मुक्तापुर? बेटा, मेरे पैर अब इतने नहीं चलते कि पैदल जा सकूं। अपनी बैलगाड़ी जोतनी पड़ेगी। तू बैलों को तैयार कर, मैं अपनी जड़ी बूटियां निकालता हूं। कुछ ही देर में बैलगाड़ी तैयार हो गई। 2 मजबूत सफेद बैल जुए के नीचे बंध गए। वैद्य जी ने अपनी लालटेन गाड़ी के आगे टांग दी और रधु ने लगाम अपने हाथ में ले ली। बैलगाड़ी जंगल के कच्चे रास्ते पर चल पड़ी। चूं चर लकड़ी के पहियों की आवाज सन्नाटे में गूंजने लगी। बैलों के गले की घंटियां छन छन बज रही थीं। बैलगाड़ी की रफ्तार धीमी थी। रधु का दिल बैठ रहा था। जीप होती तो वो हवा से बातें करता, लेकिन बैलगाड़ी तो अपनी चाल से ही चलेगी। रधु बार बार पीछे मुड़कर अंधेरे को देख रहा था। रधु, बैलों को देख, ये घबरा रहे हैं, कान खड़े कर रखे हैं इन्होंने। जंगल में कुछ तो है जो इन्हें दिख रहा है, पर हमें नहीं। तभी बैलगाड़ी उसी जगह पहुंची जहां पुरानी बावड़ी थी। रधु ने बैलों को हाँका नहीं, वे खुद ब खुद धीमे हो गए। रधु ने देखा कि सड़क किनारे उसकी टूटी हुई लालटेन पड़ी है और लालटेन के पास गीले पैरों के निशान थे। चूंकि बैलगाड़ी धीरे चल रही थी, रधु ने साफ देखा कि वो निशान जंगल से निकलकर बैलगाड़ी के टायरों के निशान का पीछा कर रहे थे। हे भोलेनाथ, वो पीछे आ रहा है। बैलगाड़ी तेज नहीं चल सकती, हम फंस गए हैं। अचानक जंगल से एक जोरदार हवा का झोंका आया और वैद्य जी की लालटेन बुझ गई। अब सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था और पीछे से आवाज आई, छप छप छप। कोई बैलगाड़ी के पीछे दौड़ रहा था। चल मेरे भाई, चल, रुकना मत। बैल भी डर गए और उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया। बैलगाड़ी पत्थरों पर उछलने लगी। रधु और वैद्य जी किसी तरह खुद को संभाल रहे थे। करीब 15 मिनट की भयानक दौड़ के बाद उन्हें मुक्तापुर की मशालें दिखाई दी। पीछे की आवाज भी थम गई। बैलगाड़ी रधु के घर के आंगन में रुकी। पूरा गांव वहां जमा था। हरिया काका चबूतरे पर सिर पकड़कर बैठे थे। आंगन में खामोशी ऐसी थी कि बैलों की भारी सांसें भी सुनाई दे रही थीं। काका, मैं वैद्य जी को ले आया हूं। गौरी कैसी है? बहुत देर हो गई रधु। गौरी तो बच गई, पर उसने जिसे जन्म दिया है वो इस धरती का जीव नहीं लगता। वैद्य शंभू अपनी पोटली लेकर गौशाला की तरफ लपके। रधु भी पीछे गया। गौशाला में एक अजीब सी सड़ी हुई बास आ रही थी। गौरी एक कोने में हाँप रही थी और दूसरे कोने में पुआन पर वो बछड़ा पड़ा था। वैद्य शंभू जैसे अनुभवी आदमी भी 2 कदम पीछे हट गए। बछड़ा मरा हुआ पैदा हुआ था, लेकिन उसका शरीर भयानक था। उसके 2 सिर थे। उसकी चमड़ी पर बाल नहीं थे, बल्कि वो किसी जले हुए मांस जैसी लाल और काली थी। और सबसे डरावनी बात, उसके पैर गाय के खुर नहीं थे, बल्कि इंसान के बच्चे जैसे हाथ पैर थे। और पूंछ एक मरे हुए काले सांप जैसी थी। अचानक उस मरे हुए बछड़े का एक हाथ हिला। गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए। बछड़े के मुंह से आवाज आई, जो रंभाने की नहीं थी, बल्कि एक बूढ़ी औरत के हंसने की थी। ये वही है, जंगल वाली डायन। ये उसका श्राप है जो मेरे घर तक आ गया। आवाज आते ही बछड़े का शरीर अकड़ गया और वो पूरी तरह शांत हो गया। वैद्य जी ने तुरंत अपनी झोली से गंगा जल निकाला और उस पर छिड़क दिया। रघु का माथा ठनका। उसने चारों तरफ देखा। बिल्लू कहाँ है? मैंने उसे घर पर छोड़ा था। तभी गोपी ग्वाला भीड़ से आगे आया। रघु भाई, बिल्लू तो कुएं की तरफ पानी भरने गया था, बहुत देर हो गई, लौटा नहीं। रघु और कुछ गांव वाले घर के पीछे वाले कुएं की तरफ भागे। कुएं की जगत पर पानी का लोटा गिरा पड़ा था और वहां की गीली मिट्टी में वही उल्टे पैरों के निशान थे। निशान कुएं से शुरू होकर गांव के शमशान की तरफ जा रहे थे।
वे भागते हुए शमशान घाट के पास वाले विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। वहां का नजारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। बिल्लू बरगद की एक ऊंची डाल से उल्टा लटका हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और पेड़ के ठीक नीचे रघु खड़ा था। सब लोग हक्के बक्के रह गए। एक रघु उनके साथ खड़ा था और एक रघु पेड़ के नीचे वाला रघु मुस्कुरा रहा था। उसके कपड़े कीचड़ और काई से सने हुए थे, जैसे वो अभी अभी तालाब से निकला हो। आ गए वैद्य जी, जड़ी बूटी काम नहीं आएगी आज, मुझे तो शरीर चाहिए। रघु, अपनी जगह से हिलना मत, ये छलावा है। अगर तू इसके पास गया तो ये तेरे शरीर में घुस जाएगा। नकली रघु ने पेड़ पर लटके बिल्लू की रस्सी को धीरे धीरे काटना शुरू कर दिया। नीचे जमीन पर नुकीले पत्थर और कांटे थे। अगर शरीर नहीं दोगे तो तुम्हारा दोस्त गिरेगा। बिल्लू को छोड़ दे, तुझे जो चाहिए मुझसे ले। तैश में आकर आगे बढ़ा। यही वो गलती थी जिसका छलावा इंतजार कर रहा था। जैसे ही रघु बरगद की छाया में पहुंचा, नकली रघु धुएं की तरह फैला और रघु की नाक और मुंह की तरफ लपका। रघु का दम घुटने लगा। वैद्य जी, अभी मंत्रित राई निकालो। वैद्य शंभू ने अपनी पोटली से मुट्ठी भर राई और नमक निकाला और मंत्र पढ़ते हुए उस धुएं पर फेंका। चट चट चट। राई के दाने जैसे ही उस धुएं अर्थात छलावे पर लगे, वो चिंगारी बनकर फूटने लगे। छलावा रघु को छोड़कर पीछे हट गया। उसने वापस अपना विकृत रूप बिना चेहरे वाला ले लिया। नहीं, मैं फिर आऊंगा, ये जमीन मेरी है। वो साया बरगद के तने में समा गया। पेड़ के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे और बिल्लू ऊपर से नीचे गिर गया। रघु और गोपी ने दौड़कर बिल्लू को कैच कर लिया, वरना उसका सिर पत्थरों पर फूट जाता। सूरज निकलने वाला था। आसमान में हल्का उजाला हो गया था। उस भयानक बछड़े को वैद्य जी ने तंत्र मंत्र के साथ जमीन में गड़वा दिया। रघु, वैद्य जी और हरिया काका आंगन में बैठे थे। सबके चेहरे पर थकान और डर था। काका, ये बला टल गई ना, अब तो वो नहीं आएगा। नहीं रघु, ये साधारण भूत नहीं है, ये भूमि दोष है। हमारे पूर्वजों ने इस जमीन के साथ कुछ गलत किया था। वो छलावा वापस बरगद में चला गया है, लेकिन वो इंतजार करेगा अगली अमावस का। हमें पुरानी पोथी खोलनी होगी हरिया, जो मंदिर के तहखाने में बंद है। उसी में इस बला को कैद करने का तरीका लिखा है। उसे समझ आ गया था कि अब लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि पुराने रहस्यों को सुलझाकर जीती जाएगी। सूरज सिर पर आ चुका था, लेकिन मुक्तापुर में आज धूप खिली नहीं थी। आसमान में मटमैले बादल छाए थे। रघु, वैद्य जी और हरिया काका उस जगह गए जहां उन्होंने उस 2 सिर वाले बछड़े को दफनाया था। वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा, उससे वैद्य जी के माथे पर पसीना आ गया। जिस जमीन पर उन्होंने नमक डाला था, वो पूरा नमक काला पड़ चुका था और जमीन धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे कोई नीचे से सांस ले रहा हो। अनिष्ट, घोर अनिष्ट। ये धरती उस श्राप को पचा नहीं पा रही है। हरिया, हमारे पास समय नहीं है। अगली अमावस का इंतजार किया तो ये पूरा गांव शमशान बन जाएगा। हमें आज ही वो पोथी खोलनी होगी। तो चलिए काका, मंदिर का ताला तोड़ना पड़े तो तोड़ देंगे, पर आज इस खेल को खत्म करना ही होगा। गांव के सिरे पर भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर था, जो अब खंडर हो चुका था। उसकी दीवारों पर पीपल के पेड़ उगाए थे। मंदिर के गर्भगृह के पीछे एक लोहे का भारी दरवाजा था, जिस पर जंग लग चुका था और एक बड़ा सा ताला लटका था। रघु ने एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से ताले पर मारा। रघु ने मशाल जलाई और वे तीनों सीढ़ियां उतरकर तहखाने में गए। वैद्य जी ने पोथी को सावधानी से खोला। दिए की रोशनी में उन्होंने पुरानी भाषा को पढ़ा। पढ़ते पढ़ते उनका चेहरा सफेद पड़ गया। ये 100 साल पुरानी बात है रघु। सन 1920 का अकाल। मुक्तापुर के जमींदार ने अपनी दौलत बढ़ाने के लिए एक अघोरी तांत्रिक को बुलाया था। तांत्रिक ने कहा था कि अगर गांव की बलि दी जाए तो सोना बरसेगा। हाँ, मुझे दादाजी बताते थे, लेकिन जमींदार ने गांव वालों की बलि नहीं दी, बल्कि लालच में आकर उस सो रहे अघोरी की ही हत्या कर दी और उसका सारा सोना लूट लिया।
उस अघोरी का खून इस मिट्टी में मिला। मरते वक्त उसने श्राप दिया था, मेरा खून मिट्टी पिएगी और मिट्टी का कर्ज तुम्हारी नस्लें चुकाएंगी। जिस दिन इस जमीन पर 2 सिर वाला जानवर पैदा होगा, मैं अपना कर्ज वसूलने आऊंगा। तो वो छलावा उस अघोरी की आत्मा है और वो इमली का पेड़, वो बावड़ी, सब उसी के जाल हैं। हाँ, और पोथी में इसे रोकने का सिर्फ एक तरीका लिखा है, मुक्ति यज्ञ। हमें उस अघोरी की खोपड़ी जो जमींदार ने बावड़ी में फेंक दी थी, उसे ढूंढना होगा और उसका विधिवत अंतिम संस्कार करना होगा। बावड़ी? मतलब मुझे वापस उसी नरक में जाना होगा? शाम होने वाली थी। गोधूली बेला, सनसेट का समय था। रधु, बिल्लू, जो अब थोड़ा ठीक था, गोपी, वैद्य जी और हरिया काका बैलगाड़ी में सवार होकर जंगल की तरफ चल दिए। इस बार उनके पास लाठियों के साथ साथ पूजा की सामग्री, घी, लकड़ियां और गंगा जल भी था। जैसे ही बैलगाड़ी काली घाटी में दाखिल हुई, जंगल का रूप बदल गया। पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे वो जिंदा हों और अपने हाथ यानी कि शाखाएं फैलाकर रास्ता रोक रहे हों। डरना मत, जब तक हम साथ हैं और अग्नि जल रही है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सीधे बावड़ी चलो। वे पुरानी बावड़ी पर पहुंचे। अंधेरा गहरा हो चुका था। बावड़ी का पानी आज एकदम शांत नहीं था, बल्कि उसमें भयंकर उबाल आ रहा था। वैद्य जी ने बावड़ी के किनारे हवन कुंड बनाया और आग जलाई। स्वाहा स्वाहा मंत्रों की आवाज से जंगल गूंजने लगा। जैसे ही मंत्रोच्चार तेज हुआ, बावड़ी के पानी से एक विशाल आकृति ऊपर उठी। ये वही छलावा था, लेकिन अब उसका आकार 20 फुट ऊंचा था। वो कीचड़, हड्डियों और अंधेरे से बना था। उसकी आंखें जलते हुए अंगारे जैसी थीं। वैद्य जी ने उसे हवन कुंड के बीच में रखा, घी डाला और अग्नि प्रज्वलित कर दी। जैसे ही आग ने खोपड़ी को पकड़ा, वो विशाल छलावा हवा में बिखरने लगा। उसका शरीर धूल बनकर उड़ने लगा। उसकी डरावनी चीखें अब दर्दनाक पुकार में बदल गईं। मुक्ति, मुझे मुक्ति दे दो। देखते ही देखते वो काला साया पूरी तरह गायब हो गया। जंगल की हवा अचानक शांत हो गई। आसमान से बादल छट गए और चांद निकल आया। बावड़ी का पानी जो काला और खौल रहा था, अब साफ और शांत हो गया।